तो तो अमन ने पहला क्वेश्चन कौन सा, लिस्ट ऑल पेशेंट्स हु हैव बीन एडमिटेड इन एवरी मंथ ऑफ द ईयर, ठीक है। तो पहले मैं अमन वाला क्वेश्चन जो है उससे स्टार्ट करते हैं। लिस्ट ऑल द पेशेंट्स हु हैव बीन एडमिटेड इन एवरी मंथ ऑफ द ईयर। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, काफी मतलब, तो सबसे पहले तो हम इस प्रॉब्लम को, ये पहला क्वेश्चन नहीं है क्या, ये भी नहीं, तो तो इस पे आते हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग इज ऑन। तो सबसे पहले लिस्ट ऑल द पेशेंट्स, सीक्वल प्रैक्टिस वेबसाइट खोलता हूँ। तो हमें हर वो पेशेंट चाहिए जिसका एडमिशन हर उसमें हुआ है। तो एक काम किया जा सकता है कि हम पेशेंट आईडी ले लें एंड मंथ एक्सट्रैक्ट कर ले, लेट्स से एडमिशन डेट से। तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ जाती है हर पेशेंट की, राइट। हर एक पेशेंट की एक इंफॉर्मेशन आ गई है कि इसका जैसे पेशेंट आईडी है, उसके एडमिशन डेट में से मैंने मंथ निकाल लिया, तो वो 9th मंथ में एडमिट हुआ था। पेशेंट आईडी 1 अगेन फिर 11th मंथ में एडमिट हुआ था। फिर पेशेंट आईडी 3 जो 10th मंथ में एडमिट हुआ था। अब क्वेश्चन ये है कि जो हर मंथ में एडमिट हुआ था, अब हमारे पास मंथ कितने हैं, 12। अब मैं मतलब इतना ज्यादा इसको इजीली किया जा सकता है कि मैं अगर ग्रुप बाय कर दूं पेशेंट आईडी पे, और हम काउंट कर ले कि कितने डिस्टिंक्ट मंथ में एक पेशेंट एडमिट हुआ है, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी पेशेंट 1 एडमिट हुआ है 2 बार, मतलब 2 महीनों में, एंड सो ऑन। तो हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। एंड इसके बाद बेसिकली सिर्फ एक हैविंग क्लोज लगाना है हमें, mm इज इक्वल टू 12। रिजल्ट कोई नहीं आया, बट सॉल्यूशन ये इतना बेसिक सा ये था। इसकी जगह हो सकता था कि एटलीस्ट 6 महीनों में कोई हुआ है नहीं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आ जाता हमारा। बट अमन, ये बेसिक सा सॉल्यूशन था इसका कि हमने देखा कि मंथ एक्सट्रैक्ट किया यहाँ से, 1 से 12 नंबर आने थे, 1 से 12 यूनिक अगर किसी के पास सारे के सारे हैं तो वो मतलब हर मंथ में एडमिट हुआ। ये सॉल्यूशन था इसका। तो टेक्स्ट पे और अब हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। So, so find the doctors who have treated exactly the same number of patients as another doctor, but in a different specialty. ये मैं कॉपी करता हूँ, तो हमें ये निकालना कि तो हमें हर इन अ वे पेयर ऑफ डॉक्टर्स निकालने हैं जिनका
नंबर ऑफ पेशेंट सेम था। तो अगर मैं एडमिशन्स में ही जाऊँ, सिमिलरली ऊपर से स्टार्ट करते हैं, एडमिशन्स में देखते हैं। ओके, तो अभी हमें डॉक्टर की स्पेशलिटी नहीं पता, बट स्पेशलिटी चाहिए, तो हम डॉक्टर टेबल से ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तो हमने ज्वाइन किया अटेंडिंग डॉक्टर और डॉक्टर को। अब सबसे पहले तो हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं। हमें चाहिए फाइनल, इसको सॉल्व करने के लिए चाहिएगा एक तो डॉक्टर आईडी चाहिएगी, दूसरी डॉक्टर की स्पेशलिटी चाहिए, एंड डेट मंथ से कोई लेना देना नहीं है। पेशेंट काउंट से है तो पेशेंट आईडी ले लेते हैं बस। तो हमारे पास हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें चाहिए कि जितने भी डॉक्टर्स जिन्होंने सेम नंबर ऑफ पेशेंट्स किए वो काउंट कर लेते हैं। तो इसको तो ब्रेक डाउन किया हमने कि सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पहले डॉक्टर के जो पेशेंट्स हैं उनको काउंट ले लेते हैं। तो एज CNT में इसको नाम दे देता हूँ, और ग्रुप बाय, और सिर्फ डॉक्टर आईडी पे भी कर दूंगा तो रैंडमली जो उसकी स्पेशलिटी तो उसी की होगी। ग्रुप बाय 2 भी कर सकता हूँ, रिजल्ट सेम ही आएगा क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही वैल्यू है। तो अब हमारे पास आ गया हर डॉक्टर के कितने कितने वो हैं एंड उनका काउंट क्या है। अब क्या है कि जिन जिन डॉक्टर्स का पेशेंट नंबर सेम है हमें वो चाहिए। तो हम अब CTE का इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारे पास सबका हर डॉक्टर की पेशेंट काउंट तो आ गया। तो अगर मैं इसको बोलूं कि खुद से ज्वाइन हो जाओ, अब जैसे ये केस आया हमारे पास एक सेल्फ ज्वाइन का। सेल्फ ज्वाइन क्या होता है, सेम टेबल को मैं उसी के साथ ज्वाइन कर दूंगा ऑन जो भी है। अब ज्वाइन एक्स, इसको एक एलियास भी देना पड़ेगा मेरे को, एज लेट्स से ए दे देते हैं इसको, ज्वाइन एक्स एज बी ऑन ए डॉट। अब हम करेंगे डॉक्टर आईडी पे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, हमें ज्वाइन करना है काउंट पे कि जिनका काउंट सेम है। हमें सारे के सारे वही डॉक्टर चाहिए जिनका काउंट सेम है। ए डॉट काउंट, बी डॉट काउंट, एंड अब क्वेश्चन ये भी था कि स्पेशलिटी भी सेम ना हो और डॉक्टर आईडी भी सेम ना हो। तो हम वेयर क्लोज में जाएंगे, वेयर ए डॉट डॉक्टर आईडी इज नॉट इक्वल टू बी डॉट डॉक्टर आईडी, एंड दूसरी कंडीशन क्या थी कि स्पेशलिटी सेम ना हो। तो हमारे ये आ गया कि डॉक्टर आईडी 2 इज अ कार्डियोलॉजिस्ट जिसने 183 पेशेंट्स ट्रीट किया, एंड डॉक्टर आईडी 21 इज अ गायनेक जिसने 183 पेशेंट्स ट्रीट किए। तो ये रिजल्ट चाहिए था हमें, सिर्फ डॉक्टर आईडी चाहिए थी, बट ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता है। तो तुम जैसे बोल रहे थे ना कि इसमें मल्टीपल टेबल्स का ज्वाइन है, मल्टीपल टेबल्स का ज्वाइन ही नहीं है, सिंगल ज्वाइन है। कि अब प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कैसे किया मैंने कि सबसे पहले क्वेश्चन था कि फाइंड द डॉक्टर्स हु हैव ट्रीटेड द एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ पेशेंट्स एज अनदर डॉक्टर। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट लाइन में जो चाहिए वही निकाल लेते हैं। कंडीशंस को जितना हो सके कंडीशंस को रिमूव कर दूंगा। अगर मैं कंडीशंस को रिमूव करने लग जाऊं तो मेरा जो प्रॉब्लम है वो डिवाइड होता है। तो जैसे हमारा ये हमारी प्रॉब्लम थी ये, तो इसमें से हमने क्या किया कि फाइंड द डॉक्टर्स, ये पहली कंडीशन है। तो फाइंड द डॉक्टर्स के लिए डॉक्टर्स टेबल पे जाना पड़ेगा, हु हैव ट्रीटेड एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ पेशेंट्स। उसके लिए इसको डिवाइड करूंगा तो मैं नंबर ऑफ पेशेंट्स चाहिए मेरे को, सेम वाली कंडीशन हटा देता हूं मैं, सिर्फ नंबर ऑफ पेशेंट्स चाहिए। इस चीज को मैंने अलग छोड़ दिया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, फाइंड द डॉक्टर्स विद नंबर ऑफ पेशेंट्स। तो मैंने डॉक्टर एंड पेशेंट्स की निकाल ली, एंड लास्ट में देखा स्पेशलिटी भी चाहिए तो बाद में ऐड कर दो चाहे,
कि ओके डॉक्टर्स के साथ ऐड करके हम इजीली वो कर सकते हैं। फिर बाद में जो एक्स्ट्रा कंडीशंस थी कि किसी और डॉक्टर के साथ मैच होना नहीं, किसी और डॉक्टर के साथ मैच होना चाहिए, स्पेशलिटी नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ को हम फिर बाद में वो करते हैं आगे सॉल्व। तो पहले सबसे पहले जितना हो सके प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करो कि सबसे पहले हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। कि एक बार ये तो निकालो कि मैं डॉक्टर के हर डॉक्टर के पास पेशेंट कितने हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आना। और किसी का और कोई क्वेश्चन है इसमें से? सो जो ये चीज है ना, ये हम जितनी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना उसी से आती है कि मतलब ओके इस अप्रोच से किया जाता है, एंड नहीं हो पा रहा सॉल्व तो सॉल्यूशन देख लो, कुछ उसमें कोई बुराई नहीं है कि मतलब, बट थोड़ा सा ट्राई करने के बाद एटलीस्ट, ये नहीं है कि मतलब। तो सेल्फ जॉइन, एग्जैक्टली सेल्फ जॉइन इसलिए अप्लाई हुआ क्योंकि देखो हमारे पास डॉक्टर आईडी, हमारे पास हर डॉक्टर की का वो आ गया कि पेशेंट आ गया। अब इन्होंने बोला है कि किस डॉक्टर का, अब सेल्फ जॉइन मैंने इसलिए कि हमारे पास हर डॉक्टर का काउंट आ गया पेशेंट का कि उसके पास कितने पेशेंट थे, और हमारा जो क्वेश्चन था वो था कि हर हमें डॉक्टर्स निकालना है जिसका पेशेंट काउंट मैच नहीं करता है। तो हमारे पास पेशेंट काउंट है ही सिर्फ इस पर्टिकुलर इसमें, तो हमें खुद से ही ज्वाइन करना पड़ेगा ना सेल्फ, तो कि काउंट इसी से निकाला है मैंने, तो उसका यही एक रीजन है कि काउंट, अगर मेरी इंफॉर्मेशन सिर्फ एक ही टेबल में लाई करती है सारी की सारी, जैसे मैंने अपनी सारी इंफॉर्मेशन इसमें बना दी है, एंड उसके बाद फिर मेरे को सेल्फ ज्वाइन करना ही पड़ेगा। बाकी और भी तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के। मेरे दिमाग में पहला मैंने क्वेश्चन रीड करते ही ये आया। So, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन तुम्हें जो रिपीटेड इंफॉर्मेशन सेम उस टेबल से ही चाहिए किसी और कंडीशन के साथ, तब हम मोस्टली तभी सेल्फ जॉइन यूज होता है। तो जैसे इसमें हमें ये काउंट तो चाहिए ही चाहिए था, बट फॉर अ डिफरेंट डॉक्टर आईडी, तो हमने काउंट पे ज्वाइन करना था कि एग्जैक्टली सेम ना। तो इन चीज़ों की जरूरत नहीं है, रीजन और थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग में ही आ जाता है कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे कि ओके अगर ऐसी कंडीशंस आती है तो हम ये करेंगे, अपने आप दिमाग चलता है जितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके बाद। कोई और क्वेश्चन है? कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन इनमें से? अनुज जी, हम क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेल्फ जॉइन यूज होगा? 1 2 3 4, फाइंड ऑल पेशेंट्स हु शेयर द एग्जैक्ट सेम फुल नेम, बट हाँ देखो अब सेम वही चीज आ गई ना कि हमें सेम इंफॉर्मेशन चाहिए और एक ही टेबल में अवेलेबल है जो ये सारी इंफॉर्मेशन है पेशेंट्स की, तो इसमें भी हमें सेल्फ जॉइन ही लगाना पड़ेगा। तो सेल्फ जॉइन कुछ एक नई चीज नहीं है, इट्स नॉट अ डिफरेंट कंसेप्ट, जॉइन ही है वो, लेफ्ट जॉइन और इनर जॉइन ही लगता है उसमें भी, बस वो सेम टेबल पे लगा देते हैं तो हम उसको सेल्फ जॉइन बोल देते हैं, और कुछ मतलब ऐसे कुछ खास नहीं है उसमें। किसी और का कोई और क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने जो क्वेरी जो सॉल्व किया है वो है जो एडमिट हुए हैं, जो एडमिट नहीं हुए हैं उसका मैं हाँ क्वेरी भेज रहा हूँ, उसको कैसे रिफाइन कर सकते हैं थोड़ा बताएंगे? हाँ भेजो। हाँ। क्वेश्चन 5 के लिए हाँ ठीक ठीक। ये क्वेरी है एक्चुअली वो एलियस में गलत लिखा हुआ है। किसमें? वो एलियस नेवर एडमिटेड नहीं होना चाहिए। पेशेंट्स पेशेंट परसेंटेज वो अच्छा ये नाम हैव इसका एवर गलत एडमिटेड। हाँ। ओके, लेफ्ट जॉइन किया था हमने पी पे,
एंड क्वेश्चन था नेवर एडमिटेड, है ना? नहीं मतलब ये परफेक्ट है, इसको और रिफाइन नहीं कर सकते, मतलब लाइक इससे ज्यादा रिफाइन क्या ही करेंगे? सिंगल लाइन में विदाउट सीटी अगर तुमने सॉल्व कर दिया तो। अनुज, मैंने चेक किया, सारे ही पेशेंट एडमिट हुए हैं कभी ना कभी। हाँ डेटाबेस में ऐसा वो, कोई रिकॉर्ड नहीं है, मतलब ऐसा कोई पेशेंट नहीं है जो कभी एडमिट ना हुआ हो। बट वो तो चलो डेटा पे है, बट उससे कोई हम्म। फर्क नहीं पड़ता। जी ओके, वही, हाँ, तो उसके लिए क्वेरी कैसे लिखेंगे वही थोड़ा सोच रहा क्वेरी तो था। यही है, क्वेरी यही रहेगी, तो सॉल्यूशन यही है उसका। बट इसमें लिखा भी आ रहा है कि बट ये आ तो रहा है 19% आ तो रहा है इसमें, ए बी प्रोविंस के जो एडमिट नहीं हुए। एंड अगर मैं इसमें वेयर क्लॉज लगा के देख लूँ, वेयर पी ग्रुप बाय छोड़ो, तुम बोल रहे हो हर कोई एडमिट हुआ ही है। ये पेशेंट नंबर 2 कभी एडमिट नहीं हुआ, पेशेंट आईडी 2, हाँ पेशेंट आईडी 2 कभी एडमिट ही नहीं हुआ है। तो अनुज, ये हमने कैसे पता लगाया? हम एडमिशन डेट से पता लगाते हैं या? एडमिशन टेबल में अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो नहीं हुआ ना एडमिट। ओके। बट अगर तुमने लेफ्ट जॉइन लगाया, तुम मतलब तुमने ये सॉल्व किया, तो ये क्वेश्चन तो आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेजेस तो आ ही रही है ना। अगर तुम बोल रहे हो कि नेवर एडमिट, ये सारी की सारी जीरो होती, अगर जो तुम बोल रहे हो अगर वो केस ट्रू होता, ये सारी की सारी जीरो होनी चाहिए थी। ओके। अगर पेशेंट आईडी से लेफ्ट ज्वाइन करते हो तो जितनी भी इंफॉर्मेशन पेशेंट टेबल में है और एडमिशंस में नहीं है, जितनी भी इंफॉर्मेशन पेशेंट टेबल में है और एडमिशंस में नहीं है, जो भी पेशेंट टेबल में है और एडमिशन टेबल में नहीं है, वो सारे नेवर एडमिटेड है। पेशेंट आईडी 2 उनमें से एक है। तो बट ये क्वेरी तो बिल्कुल सही है। तो अमन एग्जैक्टली देखो, डेट्स में अगर तुम डेट डिफरेंस वगैरह की चीजों में बोल रहे हो तो सिंटेक्स की वजह से अगर इशू आ रहा है तो फिर वो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा अगर कुछ है तो वो मेरे को बताओ। सिंटेक्स का तो चलो तुम जरूर थोड़ी सीक्वल की क्वेरी रन करनी है, बस कहीं पे भी बस लिख दो जो तुम्हारा वो आ रहा है, डेट डिफ लिख दो। अगर तुम्हें मतलब ऐसा लग रहा है कि ये काम करेगा नहीं, डेट डिफ कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो सीधा, मतलब फर्स्ट डेट माइनस लास्ट डेट कर दो, एंड उसमें जो भी रिजल्ट आएगा आई विल एक्सेप्ट इट, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो अगर सिर्फ इस डिफरेंसेस वगैरह इन चीजों की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, ये क्या है क्वेश्चन 9? वो सेम डॉक्टर वाला कंडीशन कैसे चेक कर सकते हैं? क्वेश्चन 9 ना, यस। शो 1 2 3, ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है काफी। तो ये बट ये आसान है काफी, तो हम इसमें क्या करेंगे, सेम फिर से ब्रेक डाउन करेंगे क्वेश्चन प्रॉब्लम को। हमें सारे के सारे पेशेंट्स चाहिए, सिर्फ एडमिशन टेबल से काम होगा फिर से। तो मैं नीचे लिखता हूँ,
तो पेशेंट्स निकाल लेते हैं जो भी एक से ज्यादा बार एडमिट हुआ है, एटलीस्ट एक बार ही तो निकालते हैं वही चीज। डॉक्टर आईडी चाहिए, अटेंडिंग डॉक्टर आईडी चाहिए हमें। तो एक बार स्टार करता हूँ। हाँ ठीक है। अनुज, मैंने जो क्वेरी अटेम्प्ट किया था ना, वो थोड़ा कॉपी कर लेंगे तो उसके ऊपर कुछ डिफाइन कर सकते हैं। नीचे लिखा है हाँ। इसमें बस ये ऐड करना चाहिए था यहाँ पे कि कितना एग्जैक्टली काउंट है, एंड फिर यहीं पे तो, बट मैं आगे बाकियों को भी बताता हूँ। तो हम पहले मतलब वही कि काउंट ऑफ पेशेंट्स, हर पेशेंट कितनी बार एडमिट हुआ वो निकाल लेंगे। ग्रुप बाय लगाना रहेगा। तो हमने ग्रुप बाय किया, हर पेशेंट आईडी कितनी बार एडमिट हुआ वो इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब हम चाहते हैं कि सिर्फ वो पेशेंट्स आए हमारे पास जो एक बार से ज्यादा एडमिट हुआ, वो आ गया। सिमिलरली अब अगली कंडीशन लास्ट में दिख रही है, बट अंडर द सेम डॉक्टर। तो अगर मैं कितने डॉक्टर्स है वो काउंट कर लूं फॉर ईच पेशेंट, फिर से वही इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, एंड मैं फिर सेम चीज जो संदीप ने की थी वही करूंगा, इज इक्वल टू 1, एंड ये हमारा रिजल्ट दे देगा। तो हाँ, यही सॉल्यूशन था इसका। तो आई गेस क्वेश्चंस हमारे हो ही गए हैं सारे। तो अब मैं एक लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो मतलब हमारा वो है उस पे आता हूँ। ये लास्ट कंसेप्ट है, इसके बाद जितने हो सके क्वेश्चंस करने हैं तुम्हें फिर, क्योंकि सारे कंसेप्ट हो चुके हैं मेरे, यूनियन सब क्वेरीज वगैरह, सीटीज हो चुका है। रिकर्सिव सीटीज बहुत ही ज्यादा एडवांस कंसेप्ट है, ये हम करेंगे ही नहीं, मतलब ये आता ही नहीं है, कब मतलब यूज ही नहीं करता कभी कोई, एंड कभी मतलब आई डोंट थिंक मैंने कभी किसी इंटरव्यू में ये पूछा भी गया हो। तो इस पे टाइम वेस्ट करने वाली बात होगी। हम सीधा विंडो फंक्शंस पे आएंगे, एंड विंडो फंक्शंस हम सीधा एक्सेल से सीखेंगे। तो सबसे पहले विंडो फंक्शंस आते हैं। अब हमने ग्रुप बाय यूज किया है, काफी ज्यादा ग्रुप बाय यूज कर चुके हैं हम, राइट। तो अब और अपने हॉस्पिटल्स वाले डेटाबेस पे ही किया, एंड और ग्रुप बाय में एग्जैक्टली हर बार क्या होता था कि अगर जैसे मैं अभी इस पे ग्रुप बाय लगा दूं तो फाइनल रिजल्ट में क्या होगा, हमारे पास जिस चीज का भी मैं कॉम्बिनेशन पे ग्रुप बाय लगाता हूँ वो हमेशा रिड्यूस हो जाती है, उसकी एक यूनिक वो रह जाती है। अगर मैं पेशेंट आईडी पे ग्रुप बाय लगाऊंगा तो जैसे ये दो वैल्यूज है, इसकी एक हो जाती है, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। एंड मान लो यहाँ पे एडमिशन डेट्स थी और हमने मिन मैक्स निकालना था, तो मिन कर दिया हमने, तो यहाँ पे लेट्स से सैलरी कर देते हैं, कुछ इजी हो जाएगा। तो मिनिमम सैलरी पे हम करते हैं, तो लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर मैं मिनिमम लगाता तो यहाँ पे 1 आता, यहाँ पे 3 आता, यहाँ पे 5 आता, एंड यहाँ पे 6 आता। तो ओवरऑल क्या हुआ कि हमारी सारी की सारी जितनी भी वैल्यूज है वो रिड्यूस होकर सिंगल सिंगल उसमें आ गई है। तो जैसे ये येलो कर दिया मैंने, तो हमें पता है कि ग्रुप बाय ऐसे काम करता है।
बट अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें पता है ग्रुप बाय से क्या होता है कि सारी की सारी हमारी जो इंडिविजुअल रोज है ना, ये वाली ये खत्म हो गई है। और मान लो लेट्स से तुम्हारे पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, डेट रिसीव, तो यहाँ पे मान लो कुछ आ जाता वन, जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी। अब तुमने अगर इस पे एग्रीगेशन लगाया, तुम्हारी ये वाली तो वैल्यू सारी उड़ गई, मतलब मिस हो गई है कंप्लीटली। तो हमारी वैल्यूज तो सारी की सारी ये वाली मिस हो गई है, और इसकी भी ओवरऑल सारी की सारी वैल्यूज मिस हो गई है। तो जब हमारी ओवरऑल ये वैल्यूज भी मिस, एक बार रुको यार, तो हमारी ओवरऑल वैल्यूज तो मिस हो गई है, जितनी भी ये वाली है, ये वाली है, बट इनका सिर्फ एग्रीगेशन आ पाया हमारे पास। तो इस केस में क्या होता है, हमारे पास आते हैं विंडो फंक्शंस। विंडो फंक्शंस में क्या होता है कि तुम्हारे जो एग्रीगेट हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं, जैसे ये एग्रीगेट लगाया हमने, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे अगर मैं इस यहाँ पे एक एग्रीगेट लगाता, तो वो क्या करता है, इसकी जो मिनिमम वाली वैल्यू है, जैसे ये वाली वैल्यू है, ये यहीं पे बना देता रिपीट करके। अच्छा हाँ, रिपीटेड आती है, हर एक के लिए कैलकुलेट करता है। जैसे अगर यहाँ पे आके हमने बोला कि मिनिमम चाहिए मेरे को इस ग्रुप का मिनिमम चाहिए, तो वो चेक करता, इस उसके पास पूरा एक्सेस आ जाता इस ग्रुप का, एंड वो यहाँ पे वो वैल्यू रख देता। फिर सिमिलरली अगले पे जाता एंड देखता, ओके इसी ग्रुप का चाहिए, फिर से यहाँ पे लगा दिया मैंने, इस ग्रुप का चाहिए लगा दिया, इस ग्रुप का चाहिए लगा दिया। अब एक एग्जांपल लेते हैं इसको, और इसका सिंटैक्स भी बताता हूँ। तो लेट्स से हमारे पास एडमिशंस में आते हैं, क्योंकि पेशेंट में तो ऑलरेडी यूनिक इन्फॉर्मेशन है। तो हम पेशेंट आईडी उठाते हैं, उसका एडमिशन डेट ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें लेट्स से हमें चाहिए कि मिनिमम एडमिशन डेट चाहिए। अगर मैं ग्रुप बाय करके लगाता, तो हमारे पास ऐसे इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं, बट यही प्रॉब्लम की बाकी वैल्यू सारी की सारी मिस हो गई है हमारी। तो इसको विंडो फंक्शन से हम क्या करते हैं, बिल्कुल सेम चीज है, मिनिमम लगाऊंगा मैं एडमिशन डेट पे। अब क्या होगा, ये सिंटैक्स है हमारा, ओवर पार्टीशन बाय। अब जैसे जो ग्रुप होना चाहिए था, वो पार्टीशन बाय में आएगा हमारा, तो हमने ग्रुप डाल दिया पार्टीशन बाय में। तो अब हमारे पास सिमिलरली आ गया। आप देख रहे हो, तो मतलब कोई इंडिविजुअल रो की वो रोज हमारी मिस नहीं हुई है। इस ये क्या करता है, ग्रुप बाय लगाया, पार्टीशन बाय मतलब जो ग्रुप बन रहा है जिस चीज का, काइंड ऑफ बिल्कुल वैसे सिमिलर है। तो पेशेंट आईडी हमारे पास जैसे दो रोज है, दोनों का इसने देखा मिनिमम क्या है, यहाँ पे एंटर कर दिया, फिर से दोबारा मिनिमम देखा, एंटर कर दिया, ये एंटर कर दिया, ये एंटर कर दिया। अब ये सिर्फ मिनिमम नहीं, मैक्सिमम वगैरह जितने भी हमने यूज किया, काउंट वो भी चलेगा इस पे, मैक्स भी चलेगा। ये जितने भी एग्रीगेशन वाले हमने यूज किए, वो सारे के सारे चलेंगे, कि साथ साथ में वैल्यूज यूज होती हो। तो ये हमारे एग्रीगेशन वाले जो विंडो फंक्शंस में हमें यूज करना है वो है। अब इससे ज्यादा एक और लेवल ऊपर जाते हैं, कुछ विंडो फंक्शंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं, मतलब तीन विंडो फंक्शंस होते हैं, रो नंबर, रैंक। हाँ, अभी मैं उसी नेक्स्ट स्टेप पे आ रहा हूँ। एग्रीगेट के साथ तो काम करता ही करता है, आगे हम कुछ और चीजों पे ही कर रहे हैं। रो नंबर, रैंक, फिर आता है डेंस रैंक। अब इसका क्या यूज होता है, रो नंबर क्या करता है हमारा, सेम एक्सेल पे आते हैं फिर से। तुमने पार्टीशन बनाया इस पे, अब इसका ग्रुप बाय वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। अब तुम्हें चाहिए था कि मेरे को ना इसको ये देखना कि इसकी पहली सैलरी इसने कब रिसीव की, तो वो डेट के बेसिस पे होगा।
तो हमने देखा कि इसने पहली सैलरी कब रिसीव की वो देखते हैं हम। तो ये क्या करता है रो नंबर, तो हमें वो उसका वो कर देता है कि जैसे ये ग्रुप बना एंड इस ग्रुप में तुम डिसाइड कर सकते हो कि किस ऑर्डर पे आगे काम करना चाहिए। कि लेट्स से तुम्हें चाहिए था कि इसने लास्ट सैलरी जो है कब रिसीव की वो मेरे को टॉप पे चाहिए और बाकी चीजें इन्फॉर्मेशन बाद में। तो यहाँ पे 1 आ गया, ये 2 आ गया, तो ये रैंक्स डिसाइड करते हैं। ये तीनों चीजें कुछ ना कुछ एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हैं उस चीज को। तो हमारे पास आ गया, जैसे मान लो तुम्हें चाहिए था कि कौन सा ऐसा पेशेंट है जो मतलब जिसने सबसे लेटेस्ट सैलरी रिसीव किया, वो इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें। तो उसके अंदर अंदर ये रैंक्स वो कर देता है और रीसेट हो जाती है वो। जैसे इसकी 1 और 2 आया, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, 3 से स्टार्ट किया था क्योंकि वो हाईएस्ट है 1, फिर लोएस्ट, अगला लोएस्ट क्या है 2, तो उसको 2 दे दिया। फिर अगले पे जब हम जा रहे हैं तो वो रीसेट हो जा रही है, फिर से 1 से शुरू करेंगे। हाईएस्ट इसमें क्या है 5, वहां से स्टार्ट किया 1, फिर अगला क्या है 4 2 एंड फिर से रीसेट किया, यहाँ पे आएगा हमारा 1, फिर से रीसेट करेंगे हम, यहाँ पे आएगा 1, फिर यहाँ पे आएगा 2। अब इसको सेम फिर से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से करेंगे हम। बिल्कुल आसान सा एग्जाम्पल आ जाता है। रो नंबर लगाया मैंने, अब इसमें कोई कॉलम डालने की जरूरत नहीं होती क्योंकि किसी पर्टिकुलर कॉलम पे नहीं कर रहे हो तुम। इसमें ओवरऑल पूरी जो विंडो बनती है हमारी उसको रैंक करना है। अब रैंक हम पार्टीशन बाय पे कर रहे हैं। अब इसमें चलो एडमिशन डेट पे कर लेते हैं। अब जब रो नंबर रैंक या डेंस रैंक लगा रहे हो तो तुम्हें ऑर्डर बाय डिफाइन करना जरूरी है कि जो पार्टीशन बनाए हैं, जो पार्टीशन जैसे बना है, ये पार्टीशन बना है सिंगल पेशेंट आईडी के बेसिस पे। अब तुम्हें इसमें रैंक ऊपर से नीचे लगानी है, ये नीचे से ऊपर लगानी है। कोई भी कॉलम डिसाइड कर लो, जरूरी नहीं है। जैसे मैं अगर एडमिशन डेट पे करता हूँ कि मेरे को जो पहला एडमिशन है वो टॉप पे चाहिए, तो हम इसको जैसे हम इसको इन्फॉर्मेशन, तो जैसे मेरे को जो है पहला एडमिशन टॉप पे चाहिए था तो मैंने उसको रैंक 1 दी, फिर अगले को 2 दी, पेशेंट आईडी चेंज हुई, रीसेट हुई हमारी रैंक, फिर से 1 से स्टार्ट हुआ 2 पे, फिर से पेशेंट आईडी चेंज हुई, रीसेट हुई रैंक। तो ऐसे काम करता है कि हमारी नई नई रैंक बनती रहेगी जैसे जैसे पेशेंट आएगा। अब इसको मैं उल्टा भी कर सकता हूँ, DESC डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में किया तो उल्टा स्टार्ट हो गया कि जो एडमिशन डेट है ये ऊपर आ गई है और इसको 1 दे दिया, फिर अगले जो नीचे वाली है उसको 2 दे दिया। सितंबर को, पहले नवंबर आया फिर सितंबर आया। काइंड ऑफ लाइक अ यूनिक सीरियल नंबर बोल सकते हैं। यूनिक सीरियल नंबर नहीं है ये सिर्फ सीरियल नंबर है, मतलब यूनिक ही है अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5। अगर जैसे ज्यादा एडमिशन होते तो अब जैसे पेशेंट आईडी में तो कम है ऐसे इन्फॉर्मेशन। लेट्स से हम डॉक्टर का देखते हैं कि डॉक्टर के हमें पेशेंट्स को हमें ये बताना है डॉक्टर का पहला पेशेंट कौन सा। तुम्हारा क्वेश्चन बनता है कि मेरे को हर डॉक्टर के फर्स्ट 10 पेशेंट्स की आईडीज चाहिए। ठीक है, तुम्हारा ये बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, अगर मेरे को किसी डॉक्टर का जैसे डॉक्टर आईडी लेट्स से 1 है, उसके मेरे को पहले 10 पेशेंट चाहिए, तो वो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा कि मैंने उसके हर पेशेंट को एडमिशन डेट के बेसिस पे वो दे दिया। जैसे अब डॉक्टर आईडी यहाँ पे पार्टीशन बाय भी चेंज करना पड़ेगा। हाँ। तो जैसे अटेंडिंग डॉक्टर आईडी 1 है, एडमिशन डेट मैंने गलत लगा लिया, डिसेंडिंग पे नहीं कर सकते हम। अगर मेरे को सीक्वेंस में चाहिए कि जो फर्स्ट 10 एडमिशन्स पे आए थे वो चाहिए मेरे को, तो हमने किया कि 862 पेशेंट आईडी है, वो हमारे अटेंडिंग डॉक्टर आईडी 1 के फर्स्ट पेशेंट थे, फिर ये सेकंड पेशेंट, ये थर्ड। अब ये क्या है, ये दोनों के दोनों पेशेंट सेम डेट पे आए हैं, तो अब हमारी प्रॉब्लम आ गई है फोर्थ किसको दूं मैं। फोर्थ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट सिंस हमें फर्स्ट 10 चाहिए तो ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है अभी। तो अभी हम वो इग्नोर करेंगे इस चीज को। अगला है 6th पे ये, 7th पे ये। और अगर तुम्हें मान लो ये बोल दिया जाए कि अगर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है एडमिशन डेट पे और तो तुम्हें चाहिए जो पेशेंट आईडी छोटी हो, तो हम या फिर जो पेशेंट आईडी बड़ी हो,
तो पेशेंट आईडी बड़ी के लिए मैंने लगा दिया, पेशेंट आईडी जो डिसेंडिंग ऑर्डर वाली है वो मेरे को पहले चाहिए, जो चीज पहले चाहिए उसके बेसिस पे। तो अगर मैं अब फिर से रन करता हूँ 1 2, जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट था अब वो देखना, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आना चाहिए था, तो हमारी टॉप पे अब की आर कौन सी आ गई है, जो पेशेंट आईडी ज्यादा बड़ी है उसको हमने ज्यादा अच्छी रैंक दे दी है, रैंक नहीं रो नंबर है। तो रो नंबर हमारा ऐसे काम करता है, ये बिल्कुल बहुत ज्यादा बेसिक सा है ये। एंड हाँ, तो अब आते हैं हम रैंक पे। अब तुम रैंक देखोगे थोड़ा सा इसमें है, वो होगा, हैरानी आएगी। अब रैंक क्या कर रहा है, अब मैं ये हटा देता हूँ एक बारी के लिए, सिर्फ पेशेंट आईडी कॉन्फ्लिक्ट विद कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करेंगे हम ये वाला। तो अब क्या हुआ, जहां पे भी इसको सेम रैंक लगी, जैसे हमने ऑर्डर बाय रैंक डिसाइड की थी, सिर्फ एडमिशन डेट पे रैंक डिसाइड करनी है हमें और कुछ नहीं करना, तो सिर्फ एडमिशन डेट पे जब रैंक डिसाइड कर रहा है तो ये बोल रहा है कि यार ये दोनों तो बराबर है, इन दोनों की तो 4 रैंक है और तुमने कोई डिफाइन नहीं किया कि पेशेंट आईडी हाईएस्ट वाली मेरे को ऊपर चाहिए। तो इसने जब बोल दिया कि ये 4 नंबर तो सेम रखनी चाहिए आपको, बट फिर हमारी 5, हम बोलेंगे कि यार फिर 5 किसको दूं मैं, अगर ये दोनों 4 है तो 5 किसको दूं, तो रैंक क्या करता है 5वीं स्किप कर देता है एंड फिर 6 पे आता है, फिर 2 रैंक 6 वाले आ गए, फिर इसने 7th को स्किप कर दिया 8th पे आ गया। तो रैंक ऐसे काम करता है कि वो रैंक्स को स्किप करने लग जाता है, और जहां पे भी सेम, जहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है या सेम सेम आ रहा है तो उसको सेम रैंक दे देता है, फिर अगली स्किप कर देता है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए फिर इंट्रोड्यूस हुआ था डेंस रैंक। अब डेंस रैंक क्या करता है, डेंस रैंक जहां पे सेम आनी है वहां पे तो सेम देता ही देता है, बट वो स्किप नहीं करता, तो इसलिए हमारे लिए हेल्प हो जाती है कि 4 4 के बाद 5 5, जहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट आया वहां पे तो सेम देंगे बट आगे चेंज नहीं करेंगे। तो इस वे में डेंस रैंक हमारा कॉन्फ्लिक्ट्स को जब आता है तो वो स्किप नहीं करता, रैंक रैंक फंक्शन स्किप कर देता है, बट जहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा उनको सेम रैंक देगा। रो नंबर एक यूनिक सीरियल नंबर की तरह 1 2 3 4, वो कहीं पे भी कुछ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, वो रैंडमली दे देगा, अगर तुमने नहीं बताया तो, तुमने नहीं बताया तो रैंडमली दे देगा, अदरवाइज तुम डिफाइन करो। तो ये हमारे 3 बेसिक, मतलब सबसे पहले मैंने तुमने विंडो फंक्शंस के एग्रीगेशंस बताए, अब ये है। अब सिमिलरली जैसे ग्रुप बाय ऑन मल्टीपल कॉलम्स है, पार्टीशन बाय ऑन मल्टीपल कॉलम्स भी कर सकते हो तुम, अंदर ही पार्टीशन बाय, यहाँ पे एक और अगर जब जरूरत पड़े तो डाल दो कि लेट्स से हर डॉक्टर की मेरे को हर एडमिशन डेट के बेसिस पे चाहिए कि एक दिन में कोई कितने वो कर रहा है, तो वो तो चलो यहाँ पे हमारा बहुत कम है। रो नंबर लगाता हूँ, तो हर इसने so which window functions must contain order by rank, row number and dense rank, only these 3, क्योंकि इसमें आपकी नंबरिंग का गेम है एंड नंबरिंग के लिए आपको ऑर्डर बाय देना ही पड़ेगा, एंड बाकी जो एग्रीगेट विंडो फंक्शंस है उनमें हमें ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, मतलब उसमें, हाँ उसमें जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें कभी जरूरत लगती है तो तुम ऐड कर सकते हो, बट वैसे जरूरत नहीं है उसमें, जैसे अगर रनिंग सम करना हो तब जरूरत पड़ सकती है, बट उस पे भी आएंगे हम। तो सिर्फ इन तीनों पे तो मैंडेटरी है तुम्हारे लिए कि रो नंबर, रैंक एंड डेंस रैंक पे अगर तुम नहीं लगाते हो तो फिर तो इनको यूज करने का ही फायदा नहीं है। तो हमने यहाँ पे जैसे ये लगाया सेम 2 ग्रुप बाय, जैसे 2 ग्रुप बाय लगाते हैं वैसे 2 पार्टीशन बाय पे किया, तो यहाँ पे इसने एक किया, जहाँ पे भी जैसे देखो, ओके तो हमारा ये वाला एक सिंगल पार्टीशन बनता है आपके यहाँ, ये वाला सिंगल पार्टीशन बना, ऑर्डर बाय इसमें एडमिशन डेट ही थी बट एडमिशन डेट तो सिंगल ही है, तो यहाँ पे 1 एंड 2 दे दिया। अगर जैसे अगर मैं यहाँ पे यहाँ से ये हटा देता हूँ ना, तो बेसिकली हुआ क्या है, अब इसमें हमें इसने रैंडमली 1 और 2 दे दिया इसको, अगर मैं ऑर्डर बाय नहीं लगाता हूँ तो इसने रैंडमली दे दिया, अब हमें पता ही नहीं है फर्स्ट क्यों है, फर्स्ट का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, इसलिए ऑर्डर बाय मैंडेटरी है इस चीज, मतलब सिंटैक्स एरर नहीं देगा तुम्हें, बट तुम्हारी फंक्शनैलिटी जो तुम्हें चाहिए थी वो तो यूज ही नहीं आ पाई। तो हाँ, तो हमारा रो नंबर ऐसे काम करता है।
एंड हाँ, अब क्या आता है कि यूजुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कुछ लोग ये भूल जाते हैं कि इस पे फिल्टरिंग, आप अगर जैसे इस पे फिल्टर लगाना है तो मैंने इंटरव्यूज में देखा काफी लोग ऐसे फिल्टर लगा देते हैं इस पे, बट ये बिल्कुल गलत है क्योंकि तुम्हारा जो विंडो फंक्शन है वो फ्रॉम वगैरह सिलेक्ट के बाद काम करता है और जो वेयर क्लोज है वो फ्रॉम के बाद काम करता है, तो ये चीज कभी भी काम ही नहीं करेगी। तो या तो तुम इसको एक सीटी बनाओ विद एक्स एज, एक सीटी बनाया, फिर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्स। अब यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो तुम, जैसे हमें फर्स्ट 10 पेशेंट्स चाहिए थे, अब ये काम करेगा। तो जब भी विंडो फंक्शन का जो कॉलम तुमने बनाया उस पे फिल्टरिंग करनी है, हमेशा एक सीटी बना के फिर आगे नेक्स्ट उसमें तुम फिल्टर कर सकते हो। और कोई और दूसरा तरीका फिर वो है कि इसको एज ए सब क्वेरी लिख लो। दूसरा तरीका बस ये। तो हमें ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब तुम विंडो फंक्शंस को फिल्टर कर रहे हो कि उसको या तो सीटी बनाओ या फिर ऐसे सब क्वेरी बना के फिर बाद में फिल्टर करो, उसी के अंदर वेयर क्लोज कभी भी मत लिख देना और उसको हमेशा कुछ ना कुछ एलियास दे देना, वरना तुम आगे वेयर क्लोज में फिल्टर कैसे करोगे क्योंकि कुछ नाम दिया नहीं है तो बहुत बड़ा सा नाम आ जाता है। तो जैसे अगर मैं ये करूंगा ना तो इस बड़े से नाम पे फिल्टर करना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हमेशा एलियास दो इसको। तो हमारे ये बेसिक सा ये है विंडो फंक्शन, सिर्फ इतना ही होता है विंडो फंक्शन। इसके ऊपर दो विंडो फंक्शंस और आते हैं, लीड और लैग आते हैं, बहुत कॉमन यूज है और जरूरी है। तो अगर लेट्स से तुमसे ये पूछ लिया गया कि तुम्हें कंसेक्यूटिव पेशेंट आईडीज बतानी है हर डॉक्टर आईडी की, कि उसका उसने जैसे इससे अगला पेशेंट आईडी क्या था, इससे अगला पेशेंट आईडी क्या था, इससे अगला पेशेंट आईडी क्या था, तो हमारा आता है लीड। लीड क्या करता है, जो तुमने विंडो डिफाइन किया, विंडो डिफाइन कर दी हमने, अब विंडो डिफाइन करके तुम किसी भी कोई पर्टिकुलर कॉलम है इस विंडो के अंदर ही उसके आगे या पीछे की कोई वैल्यूज उठानी है तुम्हें। जैसे लेट्स से कि मैं इस रो, जब जब भी हम कोई केस वैन या कुछ भी लिखते हैं तो पर्टिकुलर रो पे काम कर रहे होते हैं, हमेशा देखा होगा तुमने, मल्टीप्लाई किया तो इसी रो की वैल्यू इसी से मल्टीप्लाई हो रही है, इसी रो की वैल्यू इसी के आगे ऐड हो रही है, इसी रो की वैल्यू उससे आगे जो भी है वो हो रहा है। बट लीड और लैग क्या करता है, हमें अलाउ करता है कि जैसे इस ये पर्टिकुलर पूरी की पूरी अटेंडिंग डॉक्टर आईडी 1 की विंडो बन गई है, अब इस विंडो के अंदर मान लो तुम्हें पेशेंट आईडी को इसके साथ मल्टीप्लाई करना था, पेशेंट आईडी को इसके साथ मल्टीप्लाई करना था, बट नॉर्मली तो हम सिर्फ पूरा रो का एक्सेस होता है, नीचे वाली रो का तो एक्सेस नहीं होता। तो लीड और लैग इस टाइम पे काम आते हैं। तो लेट्स से मैंने ये पूछ लिया कि फर्स्ट एडमिशन डेट और लास्ट एडमिशन डेट के बीच में मतलब हाँ कंजेक्टिव एडमिशन डेट के बीच में कितना डिफरेंस है डॉक्टर के। तो क्या करेंगे हम, एडमिशन डेट, तो हमने क्या किया कि मेरे को अगली एडमिशन डेट एक कॉलम में डाल के दे दे, जैसे ये आरएन नाम का कॉलम है, इसमें मेरे को यहाँ पे अगली एडमिशन डेट मिल जाए तो मैं इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करके फिर इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, राइट। यहाँ पे अगर आ गई तो इसको छोड़ दो, ये रख सकते हैं। तो अब तुम देख रहे होगे कि इस कॉलम में हमारे पास इससे अगले वाली डेट आ गई है, फिर इससे अगले वाली डेट आ गई है, फिर इस कॉलम में 18 आ गई है, फिर इसमें इसके अगले आ गई है। तो अगर जैसे नेक्स्ट वाली डेट चाहिए हो तो हम लीड काम करते हैं, और पीछे वाली अगर चाहिए हो तो लैग कर सकते हैं। तो लैग में जैसे इसके पीछे तो कुछ है ही नहीं तो नल रहेगा। अब अटेंडिंग डॉक्टर आईडी जैसे अगर 2 स्टार्ट होता है तो विंडो का जरूर याद रखना कि विंडो जरूर रहती है। लेट्स से हम पेशेंट आईडी पे करते हैं कि मेरे को पेशेंट आईडी की फर्स्ट
और उसकी नेक्स्ट एडमिशन, फर्स्ट टू एडमिशन डेट का डिफरेंस चाहिए, कि जब भी वो पहली बार एडमिट हुआ और दूसरी बार एडमिट हुआ तब का डिफरेंस चाहिए था। तो हम क्या करते हैं, ये किया हमने। और इसमें अब ऑर्डर बाय थोड़ा सा काइंड ऑफ जरूरी है हमारे लिए, कि फर्स्ट वाली टॉप पे चाहिए हमें। तो अब क्या हुआ, जैसे पेशेंट आईडी 1 है, इससे पहले की कोई इसकी डेट थी नहीं, इसकी भी जो फर्स्ट है वो ये थी लैग, क्योंकि लैग का मतलब है हम पिछले वाली फेच करने की कोशिश करें। तो अब क्या हम लीड फेच करते हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन जो पूछा वो है कि फर्स्ट एडमिशन डेट और सेकंड एडमिशन डेट का डिफरेंस चाहिए, है ना। तो ये हमारी हो गई सेकंड एडमिशन, इसको मैं मान लेता हूँ एडमिशन। तो अब हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई है। तो अब ये तो आ गया। अब बट इस रो का हम क्या करेंगे, और कोई ज्यादा बार एडमिट हुआ है उसका क्या करेंगे, और कोई सिर्फ एक बार एडमिट हुआ है उसका क्या करेंगे। तो फिर हम फिल्टरिंग लगाएंगे। अब क्या है कि तुम्हारे पास सेकंड एडमिशन नहीं आई है, ये आई है कंसेक्टिव एडमिशन। तो अगर कोई चौथी बार एडमिट हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे अगर फोर्थ एडमिशन है तो यहाँ पे उसका फिफ्थ एडमिशन आ जाएगा। बट अगर मैं तुमसे सिर्फ ये मांगू कि मेरे को बस ये बता दो कि करंट और नेक्स्ट एडमिशन डेट के बीच में किस किस का क्या क्या डिफरेंस है, बस वो बता दो। तो हम बिल्कुल बेसिकली ऐसे करेंगे। एंड फिर आगे क्या करेंगे, पेशेंट आईडी नेक्स्ट ऐड माइनस, और ये वेयर फिल्टरिंग हटा देंगे। तो ये आ गया हमारा रिजल्ट। और इसमें से जिसका भी नेक्स्ट एडमिशन एग्जिस्ट नहीं करता उसको उड़ा दो। तो हमारे पास सारी की सारी आ गई है, जो जिनका भी नेक्स्ट एडमिशन एग्जिस्ट करता है उनका डिफरेंस। इसको बाकी बस जूलियन डे से करना है। तो जैसे फर्स्ट, अब इसका थोड़ा सा इजी भी दे देता हूँ। हमेशा अपने आप को वैलिडेट करने के लिए ये चीजें कि डिफरेंस सही आ रहा है नहीं। इसका जैसे फर्स्ट एडमिशन जो इसका जो भी एडमिशन था 20 सितंबर था, जो उसका अगला एडमिशन है नवंबर में, तो 47 डेज का डिफरेंस आ गया हमारा। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है तुम्हारी लीड और लैग से। लीड और लैग से आप आगे या पीछे वाले कॉलम की वैल्यू चूज कर सकते हो। एंड सबसे अच्छी बात, कुछ डेटाबेसिस तो शायद ये भी करता कि तुम्हें ये भी बता सकता है कि दो तीन कॉलम छोड़ के, कोई दो तीन रो छोड़ के चाहिए। लेट्स से कि तुम्हें सिर्फ नेक्स्ट नहीं, तुम्हें दो छोड़ के चाहिए थी। तो शायद ये अलाउ करता है, नहीं पता नहीं मेरे को। हाँ, ये अलाउ तो करता है, बट कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती ऐसी। तो हम डॉक्टर पे अगर जाए कि डॉक्टर का मेरे को चाहिए पहला और पांचवे एडमिशन का हाँ, पहला और पांचवे के बीच का डिफरेंस। पहले अंदर वाला रन करते हैं। तो अगर तुम देखो डॉक्टर आईडी 1 है, ये फर्स्ट है इसका, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पांच छोड़ के जो सिक्स्थ वैल्यू आई है वो यहाँ पे आ गई है हमारी। फिर अगेन अगले पे आते हैं, एक, दो, तीन, चार, एंड ये वाली हमारी आ गई है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि कितने रोज छोड़ के कहाँ पे जाना है आपको। तो बस यही है हमारे विंडो फंक्शंस मेनली। अब इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है। एंड हाँ, तो वो उसके लिए मैं क्वेश्चंस शेयर करूंगा तुम्हारे साथ। ये बेसिक क्वेश्चंस तो मैंने बता दिया, जैसे रैंक चाहिए। एंड जरूर याद रखना कि वेयर क्लोज अगर तुम विंडो फंक्शन के ऊपर जैसे लगा रहे, जैसे इस पे मैंने लगाया, तो हमेशा
सब क्वेरी बना के या सीटी बना के ही लगाना। किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक विंडो फंक्शन से रिलेटेड? ये एक बहुत एडवांस कंसेप्ट है और मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसमें मतलब कोई छोटा सा भी डाउट हो तो प्लीज पूछो। ग्रुप बाय, ये केस वैन वगैरह तो सब आसान है। जॉइन, ग्रुप बाय और ये जो कंसेप्ट है, मतलब इन तीन कंसेप्ट से मैं इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। और मेरे को मतलब लोग पूछेंगे भी, मतलब मेरे से इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे तो इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे। कोई मेरे से ये नहीं पूछने वाला कि डेट डिफ का सिंटेक्स क्या है। तुम किसी भी इंटरव्यू में अगर तुम्हें कोई पर्टिकुलर सिंटेक्स याद नहीं रहता तो पूछ सकते हो, बस मतलब इन तीनों के सिंटेक्स के बारे में कभी मत बोल देना कि मेरे को विंडो फंक्शन का सिंटेक्स नहीं आता इस पर्टिकुलर। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं विंडो फंक्शंस के क्वेश्चन शेयर करता हूँ एंड वो सॉल्व करना। मतलब अब तुम्हारा जितना भी रह गया। फ्रेम क्या है? मेरे को फ्रेम समझ नहीं आया मन, फ्रेम का मतलब क्या है? इनसाइड द ओवरक्लोज, ये पार्टीशन बाय कह रहे हो? इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछिए, मतलब देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछता कोई। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ऐसे कि ये सीक्वल क्वेरी है, ये ऐसे ये वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो मैंने मतलब डॉक्यूमेंट में देता हूँ ना। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, वो ये नहीं पूछेगा कि इसको विंडो फंक्शन के अंदर क्या वो तुम्हारे ऊपर है कि विंडो फंक्शन से कैसे। अब क्या होगा, उसके अंदर तुमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि तुमने ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं किया। तुमने जैसे अगर मान लो तुम कोई क्वेश्चन ग्रुप बाय से यूज करने लग जाओ तो तुम्हें बोलेंगे कि तुमने ग्रुप बाय क्यों यूज किया, विंडो फंक्शन क्यों नहीं यूज किया। अगर तुमने पार्टीशन बाय यहाँ पे मान लो पेशेंट आईडी का लगा दिया और एक्चुअल में लगना डॉक्टर का था, तो फिर वो इंटरव्यू के टाइम पे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये तुमने ये क्यों किया। जब भी तो तुमसे कोई ये पूछ ले कि ये क्यों किया, तो चांसेस आर यू आर रॉन्ग कि तुमने कोई ना कोई गलती की है। तो एंड और क्या चीज पूछ, हाँ। सो विंडो, अगर मेरे को ग्रुप बाय यूज करना था तो फिर मैं विंडो फंक्शंस क्यों यूज कर रहा हूँ? अगर तुम यहाँ पे साथ में ग्रुप बाय लगा दोगे तो फिर तो मैंने जो सबसे मेरा इंपॉर्टेंट पार्ट था विंडो फंक्शन का, जो मैंने स्टार्टिंग में ही समझाया कि ये इंडिविजुअल रोज मेरी लूज हो जा रही है, इस वजह से ही तो मैं विंडो फंक्शन यूज कर रहा हूँ। अगर तुमने ग्रुप बाय यूज कर दिया तो तुम्हारे पास फिर सिंगल सिंगल रो रह गई है, 1 2 3 एंड 4। तो फिर विंडो फंक्शन यूज कहाँ हुआ है? विंडो फंक्शन तो मैंने इसलिए यूज किया था कि एक एक्स्ट्रा कॉलम बन जाए जो पूरी की पूरी मेरे को इन्फॉर्मेशन दे दे। तो हाँ, इसलिए विंडो फंक्शन का तो यूज इसलिए था कि ग्रुप बाय में जो वैल्यूज लूज हो रही है हमारे पास, वो लूज ना हो। विंडो फंक्शंस के तो मैं मतलब इतने बढ़िया क्वेश्चंस मतलब है देने के लिए। चलो तुम्हें मैं सबके लिए क्वेश्चन है कि एंड उसके बाद हम एंड कर देंगे लेक्चर। क्वेश्चन ये है, फाइंड, तुम्हें याद है सबसे पहला जब ग्रुप बाय हमने किया था तो मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, फाइंड फर्स्ट एडमिशन डेट ऑफ ईच पेशेंट। अब मेरे को सिर्फ पेशेंट की सिर्फ एडमिशन डेट नहीं, फाइंड फर्स्ट एडमिशन डेट एंड फर्स्ट डायग्नोसिस ऑफ ईच पेशेंट, ये क्वेश्चन है। दोनों चीजें चाहिए मेरे को साथ में सिंगल क्वेरी के अंदर। मतलब हाँ, कि मेरे को चाहिए पेशेंट आईडी, फर्स्ट एडमिशन डेट, फर्स्ट डायग्नोसिस, ये तीन चीजें निकाल दो। सिर्फ एडमिशन टेबल का यूज होगा, कुछ नहीं। तो हाँ, मैं 5-10 मिनट देता हूँ सॉल्व करने के लिए, ये करो।
Hello, hi Manali. How are you? Yeah, 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 yeah. Good. Yeah, good with that. Yeah. Hmm. Yeah, 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 yeah. Hmm. Hmm. Yeah, yeah. 7th of July. July. I don't know. Like I did talk with my manager, so he did say like you need to serve the notice period. So. I'll give it by today. May. Okay. Hmm. 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 Oh. Hmm. Okay. Hmm. 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 Okay. Yeah. Yeah, yeah. I'll put it down on Monday. Yeah. That's what I said. Like so, pink color. Hmm. 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 Oh. Oh. Good. Good. Sure. Sure. Okay. Yeah. Thanks, Manal. Bye. Yeah. Yeah. तो 4 साल से सीनियर डेटा एनालिस्ट क्या ही अमन के अलावा किसी और से हुआ सॉल्व सो अमन योर सॉल्यूशन इज करेक्ट 90%। सिर्फ इसमें एक प्रॉब्लम है तो हमने चलो बाकी लोग ट्राई कर रहे हैं एक बारी वो उनका हो जाए फिर
आई गेस काफी टाइम हो गया। हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो अमन का सॉल्यूशन ऑलमोस्ट करेक्ट है, बट उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। अगर एक पेशेंट एक दिन में 2 बार अगर वो हुआ है तो उन दोनों की रैंक एक आ जाएगी। तो हमें सिर्फ फर्स्ट चाहिए। तो फर्स्ट रैंडमली तुम एक दे सकते हो। तो इसमें क्या होगा, जो भी पेशेंट, लेट्स से मैं एज अ पेशेंट आया था, मैं 10 जून को आया, पहले एडमिट हुआ, 10 जून को डिस्चार्ज हो गया, फिर मैं 10 जून को दोबारा एडमिट हुआ, 10 जून को फिर से डिस्चार्ज हो गया। तो ये दोनों की दोनों रोज आ जाएगी तुम्हारे पास रैंक फंक्शन से। हमें सिर्फ एक चाहिए, तो रैंडमली या तो तुम एक उठा के दे दो कोई। तो इसलिए यहाँ पे रो नंबर यूज करते हैं तो ज्यादा बेटर रहता। तो हमें फर्स्ट एडमिशन फर्स्ट डायग्नोसिस चाहिए। ग्रुप बाय से हमें ऑलरेडी पता है, तो ग्रुप बाय वाली हम थोड़ी सी आइडियोलॉजी लगाने की कोशिश करेंगे। पेशेंट आईडी, एडमिशन डेट, डायग्नोसिस। तो हर पेशेंट मल्टीपल बार एडमिट होता है, डायग्नोसिस होता है। तो अगर हम विंडो फंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अगर मैं विंडो फंक्शंस में मिनिमम लगाता हूँ तो मेरे पास फर्स्ट एडमिशन डेट तो आ जाएगा, बट उसका जो साथ वाला फर्स्ट डायग्नोसिस है वो नहीं आ पाएगा। बट डायग्नोसिस तो टेक्स्ट वैल्यू है, टेक्स्ट वैल्यू पे तो मैं कुछ मिनिमम वगैरह का लगा के ला ही नहीं सकता कि फर्स्ट वाला कौन सा है। तो डायग्नोसिस मेरे को फर्स्ट कब पता चलेगा? फर्स्ट डायग्नोसिस का मतलब है फर्स्ट एडमिशन डेट को जो डायग्नोसिस हुआ था। अब मेरे को फर्स्ट एडमिशन डेट वाली रो चाहिए विदाउट लूजिंग द वैल्यू। तो अगर मैं पेशेंट आईडी, हर पेशेंट के एडमिशंस को सॉर्ट कर दूं कि मेरे को हर पेशेंट के फर्स्ट एडमिशन आ गया, फिर सेकंड आया, फिर थर्ड आया, जो भी है, तो फिर हम क्या इस वे में, अगर सॉर्टिंग वाले उस वे में सोचे, तो मैं अगर रो नंबर लगाता हूँ ओवर पार्टीशन बाय तो हमें वही सेम करना है पेशेंट आईडी पे, बट अब साथ में मेरे को ऑर्डर बाय करना है ऑन एडमिशन डेट टू गेट रैंक, टू गेट रो नंबर वैसे। तो अब हमारे पास साथ में अगर देखें तो हर पेशेंट का रो नंबर आ गया साथ में, ये चीजें। तो अब चाहिए क्या मेरे को? तो सिर्फ रो नंबर वो चाहिए जो फर्स्ट है, सेकंड तो चाहिए नहीं, फर्स्ट ही चाहिए कि फर्स्ट एडमिशन डेट एंड फर्स्ट डायग्नोसिस। तुम्हारा क्वेश्चन ये भी सकता था कि फर्स्ट की सेकंड एडमिशन डेट एंड सेकंड डायग्नोसिस चाहिए। अब तुम्हें मैंने बताया ही है कि इसको फिल्टर कैसे करना है। इसको बेसिकली फिल्टर ऐसे कर दो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्स वेयर आर एन इक्वल्स 1। तो हमारा बेसिक सा सिर्फ ये इतना आसान सा सॉल्यूशन था। अगेन ये प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आता है, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही होगा। डेंस रैंक भी यूज नहीं कर सकते। डेंस रैंक में भी वही जो फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट्स है, तो वहां पे यही चीज इंफॉर्मेशन वही प्रॉब्लम रहती कि तुम्हारी जो डेंस रैंक भी क्या करता है, जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट दिखता है वहां पे सेम रैंक दे देता है। रैंक भी जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट दिखता है वहां पे सेम रैंक दे देता है। रो नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रैंडमली देता है 1 2 3 4, वो सीक्वेंस में चलेगा ही चलेगा। तो हाँ, ये सॉल्यूशन था हमारा इसका। हाँ बस मतलब, तो दैट्स इट फॉर टुडे। तो मैं क्वेश्चन शेयर करता हूँ इस चीज़ के लिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंड इसके बाद से हम जितने हो सके मैं मतलब क्वेश्चन शेयर करूँगा। और क्वेश्चंस, ओके हाँ ठीक है संदीप, मैं फिर आज ही कर देता हूँ। जितना हो सके क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके बाद मैं मतलब इसके बाद तुम्हें डेटा लेवल पूरा एक्सपर्ट तक जाना है। अब मतलब कुछ नहीं रहा है कि तुम वो सॉल्व नहीं कर सकते क्वेश्चन। अब ये मत सोचना कि इजी, अब वहां के मीडियम भी तुम कर सकते हो, हार्ड भी तुम कर सकते हो, इतने कंसेप्ट वो आ चुके हैं। अब पूरा का पूरा तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग है। एंड
क्वेश्चन सॉल्व करो जितना हो सके ज्यादा। डेटा लेमोर मतलब पूरा का पूरा खत्म कर दो। अगर तुमने डेटा लेमोर पूरा खत्म कर दिया तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुश्किल से मुश्किल इंटरव्यू तुम क्रैक कर सकते हो, लाइक मोस्ट डिफिकल्ट, कि कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हाँ मन, कोई कौन से क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्लैरिफिकेशन चाहिए एग्जैक्टली मेरे को बता दो। अनुज मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ क्या? हाँ हाँ करो, मैं स्टॉप कर। एक सेकंड। इसमें तुमने विद मिस कर दिया, जो विद ASDFS था। तो जस्ट अ सेकंड, ये वाला क्वेश्चन था, मुझे चाहिए था क्लैरिफिकेशन। डबल जिसमें काउंट था डॉक्टर्स का, I think first वाला क्वेश्चन यहाँ पे same number of patients, different नहीं specialty. नहीं नहीं, एक सेकंड, सॉरी सॉरी फॉर कीपिंग यू वेट। क्वेश्चन नंबर शायद 3 ही था। एक तो क्वेश्चन ये है जिसमें एवरेज निकालना था, वो वाला में प्रॉब्लम आ रहा है। कौन सा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला, क्वेश्चन नंबर लास्ट 10, वाला। राइट? फाइंड हाँ। पेशेंट्स हुज एवरेज स्टे ऑफ लेंथ इज लॉन्गर देन एवरेज लेंथ ऑफ स्टे। क्वेश्चन कॉपी कर लो बस, मैं ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एग्जैक्टली चाहिए क्या, एंड फिर दोबारा ट्राई करना। हाँ, थोड़ा नीचे इसको करोगे, एंटर। कहाँ आ गई? हाँ ठीक है। फाइंड द पेशेंट्स हुज एवरेज लेंथ ऑफ स्टे इज लॉन्गर देन द एवरेज लेंथ ऑफ स्टे अक्रॉस ऑल पेशेंट्स। अक्रॉस ऑल पेशेंट्स। हाँ, तो अब तुम क्या कर सकते हो, एक ऐसी क्वेरी लिख सकते हो जिसमें पेशेंट जिसमें ओवरऑल पूरा का पूरा तुम मतलब एवरेज कर दो, जूलियन डे डिस्चार्ज माइनस जूलियन डे एडमिशन, राइट? अक्रॉस ऑल पेशेंट का आ जाएगा, उसमें एक सिंगल वैल्यू आएगी वो। हाँ, एक सिंगल वैल्यू आ सकती है, राइट? यस यस। एक बार वो सिंगल वैल्यू निकाल लो, फिर उसको मतलब एज अ एक बार ही करो। सिलेक्ट जूलियन डे, हाँ जूलियन डे डिस्चार्ज डेट माइनस एडमिशन डेट। फ्रॉम पेशेंट्स, एडमिशंस। हाँ फ्रॉम एडमिशन। ये रन करो, एवरेज लगाओ पूरे पे एवरेज भी लगा दो। अब तुम्हें याद हो, मैंने एक क्वेश्चन था कि एवरेज हाइट से ज्यादा अगर सबकी हाइट है, अब यस, ठीक है, ये साइड में रख लो। अब एक और, अब सेम क्वेरी इस पे, इसको कॉपी कर लो और ऊपर पेस्ट कर दो। पेशेंट आईडी कॉलम ऐड करके ग्रुप बाय कर दो पेशेंट आईडी में। हाँ, इस पे ग्रुप बाय कर दो। हाँ, इसको रन कर दो, नीचे हैविंग लगाओ, जो तुम्हारा फर्स्ट कॉलम है। इसको नेम कर देते हैं।
ये उठाओ, इज ग्रेटर देन, सब क्वेरी बना दो इसकी नीचे वाली क्वेरी को। सिंगल वैल्यू है ना, सिंगल वैल्यू का कंपैरिजन तो ऐसे ही होता है। हाँ, ये क्वेश्चन का मेन इशू मुझे आ रहा था ये अक्रॉस ऑल पेशेंट्स में, अक्रॉस ऑल जैसे पेशेंट तो सिंपल वही है जो मैंने जो नीचे है कि हर ओके, पेशेंट का, लेकिन ये माइनस में जो आ रहा है वो अब आ रहा है। वो मैंने तुम्हें याद है बताया था कि नल वैल्यूज तुम्हें उड़ानी पड़ेगी डिस्चार्ज डेट की, ये पहले भी आ चुकी है सेम, कि इसमें वेयर क्लोज फिल्टर लगाओ नीचे वाली क्वेरी में, वेयर डिस्चार्ज डेट इज लेस देन इज लेस देन 1990 कर दो, 1990,001 स्ट्रिंग में लिखो, ऐसे तो इशू है। आप रन करना ये अंदर वाली बस। ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन नहीं, ग्रेटर देन करना। अब सही है। ओके, यस, ये हमने पिछली बार भी इसका डीप डाइव किया था कि कुछ लोगों की डिस्चार्ज डेट एग्जिस्ट नहीं करती, तो इन्होंने नल देने की बजाय उसको 1970 डिफॉल्ट वैल्यू दे दी। ओके। और एक था इसमें, ये वाला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर ओवर एडमिटेड मोर देन, ये तो कर चुके हैं हम सॉल्व। तो इसमें क्या है, तुम पेशेंट आईडी पे ग्रुप बाय करोगे, हाँ, पेशेंट आईडी पे ग्रुप बाय करोगे, काउंट, हाँ ये कॉपी कर लो। मेरा इसमें इशू ये आ रहा है ना कि मुझे एक बात बता, मैंने ग्रुप बाय 5 क्या है ये? मैंने यहाँ पे स्टार ले लिया है। हाँ एक बार सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिशंस करो, फिर 5वीं वैल्यू तो पता चले। ये हाँ ये रन कर दो। अब तुमने ये प्रॉब्लम की है इसमें कि तुमने पेशेंट आईडी और डॉक्टर का साथ में ले लिया, हाँ, तो अब बट तुम्हारा काम तो वैसे उससे ही हो जाता सिर्फ कि पेशेंट आईडी को वो कर दो और काउंट स्टार इज इक्वल टू 1 होना चाहिए ना, सेम डॉक्टर, सिर्फ डॉक्टर काउंट एक ही चाहिए मेरे को। अच्छा, मतलब ये कॉम्प्लिकेट कर दिया तुमने, तरीका ये भी सही है, इट्स नॉट कि ये आंसर तो इससे भी तुम्हारा सही आएगा कि तुमने क्या किया, पहले पेशेंट आईडी और डॉक्टर का देख लिया, फिर तुमने बोला कि डॉक्टर अकाउंट में दोबारा ग्रुप बाय कर देता हूँ एक और, है ना। हाँ, तो तुम एक काम कर सकते थे कि पेशेंट आईडी पे ग्रुप बाय किया, काउंट स्टार से तुम्हारा वो आ जा रहा है अपना जो एटलीस्ट 1 एडमिशन वाला, हाँ, जो अंदर वाली क्वेरी है उसमें से ग्रुप बाय 5 हटा दो एक बार, नीचे हैविंग में करो एंड, इसमें एंड ऐड कर दो जो फिल्टर है ऑलरेडी, एंड काउंट डिस्टिंक्ट अटेंडिंग डॉक्टर आईडी इज इक्वल टू 1। तो ये तुम्हारा सिर्फ अंदर वाली जो क्वेरी है उसी से सॉल्व हो जाएगा। बाकी तुम्हारा ये सॉल्यूशन भी सही है, सॉल्यूशन वो सही है, बट ये ज्यादा एफिशिएंट है। वो इज इक्वल टू 1 लिखना था, वो क्या लिखा, इज इक्वल टू 1 ही है। ठीक है, अच्छा, हाँ ये ब्रैकेट के बाहर होगा मे बी। हाँ ब्रैकेट के बाहर आएगा, तुमने ब्रैकेट्स काफी ज्यादा लगा दिए तो पता नहीं चला। हाँ अब इसको सिलेक्ट करके रन करो पूरे, हाँ तो देखो तो ये तुम्हारा, हाँ बोलो। मेरा बेसिकली क्वेश्चन इसमें ये आ रहा था ना कि जैसे इन केस अगर सिनेरियो ऐसा बनता है कि एक ही पेशेंट 2 डॉक्टर्स के साथ मल्टीपल बार
एडमिट हुआ है, हम्म इन दैट केस हम्म फॉर एग्जांपल 21 है पेशेंट आईडी, वो अटेंडिंग डॉक्टर नंबर 12 से भी एडमिट हुआ है, और फॉर अंडरस्टैंडिंग मान लेते हैं कि वो 21 से भी हाँ एडमिट हुआ है मल्टीपल टाइम्स। ठीक है तो उस सिनेरियो को मैं इमेजिन करके मैं यहाँ पे कर रहा था ग्रुप बाय हम्म पेशेंट आईडी एंड डॉक्टर आईडी से, हम्म और उसके बाद मैं उसको फिल्टर आउट कर रहा था ये तुम बाद बाहर में वाले। फिल्टर आउट कर रहे थे, मैं वही बोल रहा हूँ, बट तुम वही सेम सिनेरियो भी इमेजिन करो, काउंट हाँ अगर उस पर डिस्टिंक्ट लगा दोगे तो उसका तो 2 आएगा जो तुमने यूजर बोला उसका, हाँ, तो यहाँ पे हम ऑलरेडी 1 पे फिल्टर कर सकते थे। अच्छा ये नहीं समझ में आ रहा है ये तुम्हें हर ग्रुप बाय ऑन पेशेंट आईडी काउंट डिस्टिंक्ट अटेंडिंग डॉक्टर आईडी से हमें क्या पता चलता है कि वो कितने डॉक्टर्स के पास गया, राइट? यस, और हमें कितने डॉक्टर्स के पास गया हुआ बंदा चाहिए, एक। तो बस यही है। अच्छा समझ में आया, हाँ समझ में आ गया। हाँ, मतलब तुमने वैसे भी वही यही चीज वो, किया स्टेप हाँ सेकंड में, कि तुमने हाँ बोला कि पहले मेरे को बस ये बता दो कि कितने डॉक्टर्स के पास गया एंड कितने ओवरऑल गया। अब इसमें तुम्हारे वाले में पता है प्रॉब्लम क्या थी? वैसे सॉल्यूशन तो सेम ही है, वैसे कोई प्रॉब्लम एग्जैक्टली है नहीं। हम्म, बस ये शॉर्ट हो जा रहा है। हाँ, ये एक ही लाइन में हो जाता है तुम्हारा, ये है कि मतलब ज्यादा कि बहुत ज्यादा एफिशिएंट सॉल्यूशन है। इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ ओके, समझ गया। और कुछ? नहीं और कुछ हाँ, तो एक बार स्क्रीन शेयर बंद करो, किसी और में कुछ। ओके, हाँ यही है संदीप, यही हमने भी यही किया, एवरेज स्टे ग्रेटर देन। बस उसमें जो एवरेज स्टे में वेयर क्लोज फिल्टर ऐड करना है, कि क्योंकि नेगेटिव एवरेज आ रहा था। ओके, अब किसी और का है कोई क्वेश्चन? हाय अनुज, एक बार मेरा सॉल्यूशंस देख लेना। हाँ वो देख लूंगा। हेलो, हाँ हाँ देख लूंगा वो मैं। हाँ भाई, ओके, थोड़ा इनपुट्स दे देना आपके हाँ बैंक में। ठीक है, ठीक ओके। मुंबई तो अब आसानी से जाएगी कि अंपायर ने मन बना लिया कि मुंबई जीते। अरे ऐसे थोड़ी ना 5 ट्रॉफी जीती चलो, अंपायर आई विल एंड दिस क्लास नाउ, ठीक है, एंड क्वेश्चन शेयर करूंगा मैं सेम चीज से रिलेटेड अब। ओके, बाय गाइस। अनुज हमारा कोई सेशन रहेगा कल? कल मैं बताता हूँ अभी, क्योंकि हमारे ऐसा कुछ अभी बचा नहीं है। आई विल बी हाँ शेयरिंग क्वेश्चंस ओनली मोस्टली अब, कि ओके क्वेश्चंस एक बार ही, बस एक बार तुम्हारा सीक्वल हो जाए, फिर मैं नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ कि बेटर और क्या, मतलब आगे जॉब के लिए फिर अप्लाई करना चाहिए, या रिज्यूमे बिल्डिंग पे, या फिर टैबलो का तो तुम वैसे साथ में खुद से सीख सकते हो, इट्स नॉट, क्योंकि उसमें मेनली तो क्या होता है सीक्वल, एक बार ही सीक्वल कर लो, फिर मैं बताता हूँ आगे। चलो ओके गाइस, बाय।